हम अपने घरों में हरी झंडियां लगाते हैं, हम सड़कों में जुलूस निकालते हैं, हम अपने घरों के अंदर चिरागा करते हैं। मेरे भाइयों, मेरा एक सवाल है कि ये बताओ, क्या ये अमल नबी अकरम के दौर में मौजूद था? मेरे भाइयों, एक बहुत बड़ा मेरा चैलेंज है कि 23 साला नबवी जिंदगी में बताइए, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपना जन्मदिन मनाया हो? कभी मदीना के सड़कों में जुलूस निकाला हो? कभी अल्लाह के नबी ने मस्जिद नबी में चिरागा किया हो? कभी रोशनी की हो? कभी सड़कों को जाम किया हो? लोगों को परेशानी में डाला हो? मेरे भाइयों, जरा और आगे बढ़ो। आइए, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साला नबवी जिंदगी में जब जिंदा रहे, एक मर्तबा भी अपना जन्मदिन नहीं मनाया। अपने जन्मदिन पर एक मर्तबा भी अल्लाह के नबी ने जुलूस नहीं निकाला, कोई रोशनी नहीं की, कोई चिरागा नहीं किया। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद। बल अजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब। अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद। क़द अलिमना मा तंकुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़। बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज। अफ़लम यंज़ुरू इलस समाई फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज। वल अर्द मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल क़द्र हाज़रीन जुमा, हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़
प्रशंसा उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व सज़ावार है जिसने हमें और आपको इस दुनिया के अंदर पैदा किया और पैदा करने के बाद उसने यूं ही बेकार नहीं छोड़ा, बल्कि हमारी रहनुमाई के लिए उसने बेशुमार रसूलों और नबियों को भेजा, जिसकी आखिरी कड़ी ख़त्म हो जाती है आपके ज़ाते गिरामी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बार इलाह क़यामत के शुभ तक बेशुमार दरूद व सलाम के फूल निछावर हों तमाम नबियों और रसूलों पर, और बिलखुसूस हमारे आखिरी नबी सरवर दो आलम ताजदार मदनी इमामुल अंबिया रहमतुल्लिल आलमीन आमिना के लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अलैहि। मेरे भाइयों, हम और आप जिस दीन को फॉलो करते हैं, जिस मज़हब को मानते हैं, उस मज़हब का नाम मज़हब इस्लाम है। ये एक ऐसा मज़हब है, ये एक ऐसा सिस्टम है, ये एक ऐसा निज़ाम है, ये एक ऐसा दीन है जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने अपने हबीब के ऊपर मुकम्मल कर दिया। इस्लाम एक कंप्लीट धर्म है। द इस्लाम इज़ ए कंप्लीटेड रिलीजन। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है और दुनिया के तमाम शोबों के तालीमात इस दीन के अंदर मौजूद है। इसमें कहीं भी कमी बेशी करने की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। लेकिन अफसोस सद अफसोस हमें ये कहना पड़ता है कि जब हम दुनिया के अंदर नज़र दौड़ाते हैं तो मुसलमानों की अक्सरियत उन चीज़ों में मुलविज़ नज़र आती है उन अमलों में गिरफ्तार नज़र आते हैं जिन अमलों का सबूत ना कुरान से है ना हदीस सहिया से है। और उससे बड़ी तकलीफ़ की बात तो ये है कि जो गैर साबित शुदा अमल है उसको दीन में ईजाद करके, दीन में डाल करके असल इस्लाम समझने लगे हैं, जबकि इस्लाम इन तमाम खुराफातों से आज़ाद है। हमें और आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, कल एक बहुत ही अजीम दिन गुजरा है जिस तारीख को 12 रबीउल अव्वल कहा जाता है। इस तारीख का मतलब क्या है? इस तारीख में लोगों का कहना है, मुसलमानों की अक्सरियत ये कहती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। पैदाइश में उलमा के दरमियान बहुत बड़ा इख्तिलाफ है। कुछ लोग कहते हैं 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, कुछ लोग कहते हैं 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, और बहुत सारे लोग कहते हैं 12 तारीख को अल्लाह के नबी दुनिया के अंदर पैदा हुए। पैदाइश में इख्तिलाफ है, लेकिन इंतकाल में किसी का इख्तिलाफ नहीं है। इंतकाल में किसी का इख्तिलाफ नहीं है। इंतकाल में सारे
लोग, सारे मसलक के लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इमाम कायनात इस दुनिया से 12 रबीउल अव्वल को रुखसत हुए थे। इस पर सभी का मुत्तफिक है, इसमें किसी के अंदर इख्तलाफ नहीं है, लेकिन पैदाइश में इख्तलाफ है। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि हम जिस दिन को फॉलो करते हैं, जब ये एक मुकम्मल अल्लाह का दिया हुआ दीन है, तो हमें दूसरी तरफ झांकने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह ने आयत करीमा नाजिल की सूरह मायदा की आयत नंबर 3, आयत नंबर 3, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ नबी, हमने आपके ऊपर दीन को कंप्लीट कर दिया है। ऐ नबी, हमने आपके ऊपर दीन को पूरा कर दिया है और अपनी नियामतों को तमाम कर दिया, और मैं उसी दीन इस्लाम पे राज़ी हो गया जो दीन आपने लोगों तक पहुंचाया है। ये आयत करीमा कब नाजिल हुई मालूम है आपको? इस आयत करीमा की शान नुज़ूल क्या है, किस पसे मंज़र में यह आयत करीमा नाजिल हुई? आइए हम देखते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज कर रहे हैं, जिसको हज्जतुल विदा कहा जाता है। हज्जतुल विदा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से अपने सहाबाए कराम के साथ चले मक्का में हज करने के लिए, और अल्लाह के नबी के साथ 1,44,000 का मजमा है। मक्का के अंदर 1,44,000 का मजमा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम अरफात में कसवा नामी ऊँटनी के ऊपर सवार हैं, और आप 1,44,000 के मजमे में आप लोगों से खिताब कर रहे हैं, आप लोगों से खिताब फरमा रहे हैं, आप लोगों से मुखातब होके कह रहे हैं, आए दुनिया के लोगों, आए मेरे सहाबा, आए मेरी उम्मत के लोगों, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे सवाल करने वाला है। कल अल्लाह तुमसे पूछने वाला है मेरे मुतालिक, मेरे बारे में। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला तुमसे सवाल करने वाला है कि आए लोगों, मैंने तुम्हें जो रसूल दिया था, मैंने तुम्हारे दरमियान जिसको रसूल बना करके भेजा था, जिसको अंतिम ऋषि बना करके भेजा था, जिसको लास्ट मैसेंजर बना करके भेजा था, उसने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? तो तुम क्या जवाब दोगे? ये अल्लाह पूछने वाला है। तो सारे लोगों ने बैक वक्त जवाब दिया, 1,44,000 का मजमा है। उठाओ सीरत की मायानाज किताब अर्रहीकुल मखतूम और उसका चैप्टर खोलो, हज्जतुल विदा का चैप्टर खोलो। मेरे भाइयों, वहाँ पे आपको ये पूरा वाकया तफसील से मिलेगा। 1,44,000 के मजमों में सारे लोगों ने बैक वक्त जवाब दिया, अल्लाह के नबी, अगर कल क़यामत के दिन अल्लाह हमसे सवाल करेगा कि मैं तुम्हारे दरमियान जो रसूल को मैंने भेजा था उसने दीन को पहुंचाया या नहीं पहुंचाया, तो हम यही जवाब देंगे, अय अल्लाह के नबी, हम यही जवाब देंगे कि अल्लाह आपने जो रसूल हमारे दरमियान भेजा था, अल्लाह के नबी ने, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने हमारे दरमियान दीन को पहुंचा दिया। कद बल्लगता व अद्दैता व नसहता। लोग यही जवाब लोगों ने दिया कि अय अल्लाह के नबी, आपने अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचा दिया, आपने अल्लाह का पैगाम, अल्लाह की बातों को, अल्लाह की तौहीद को लोगों तक पहुंचा दिया और उसमें कोई चीज़ बाकी नहीं छोड़ी। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नज़रों को आसमान की तरफ किया और अल्लाह तबारक व तआला को गवाह बना के कहा। 3 मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुखातब होके नज़रें आसमान की तरफ की और आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद। अल्लाह इनकी गवाह पे तू भी गवाह बन जा, अल्लाह इनकी गवाह पे तू भी गवाह बन जा, अल्लाह इनकी गवाह पे तू भी गवाह बन जा। ये
आयत करीमा उस मौके पर नाजिल हुई जब दीन कंप्लीट हो गया, जब इस्लाम के अंदर कोई चीज़ बाकी नहीं छोड़ी, जब दीन मुकम्मल हो गया तब आयत करीमा नाजिल हुई। ये आयत करीमा इस बात की दलील है कि जब ये आयत मुकम्मल हो गई, अब इस्लाम के अंदर कोई नया काम नहीं चलेगा जो दीन से साबित नहीं है, जो कुरान और हदीस से साबित नहीं है। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो अइम्मा अरबा में से एक बहुत बड़े इमाम हैं, जिनकी तकलीद दुनिया में बहुत सारे लोग करते हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ये कहा करते थे, मनिब्तदा फिल इस्लाम बिदातन यराहा हसना फ़क़द ज़ामा अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्ना रिसालता फ़इन्ना ख़ाइना रिसालता। इमाम मालिक कहते हैं, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जिसने दीन में कोई नया काम ईजाद किया, जिसमें दीन में कोई नया अमल निकाला, जिसने दीन में कोई नया अमल ईजाद किया, नया काम निकाला, तो उसने गोया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को अधूरा समझा। उसने ये इल्ज़ाम लगाया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दीन को मुकम्मल लोगों तक नहीं पहुंचाया। अल्लाहु अकबर। आज लोगों को हो क्या गया है, नबी अकरम की रिसालत पर डाका डालने का काम करते हैं। मेरे भाइयों, जिस दीन को नबी अकरम ने हम तक कंप्लीट पहुंचा दिया, उस दीन को लोग मुकम्मल नहीं समझते हैं, उस दीन को लोग कंप्लीट नहीं मानते हैं, अधूरा मानते हैं। और इमाम मालिक कहते हैं कि जो लोग इस्लाम में नया अमल ईजाद करते हैं, नया काम कोई शुरू करते हैं, तो गोया कि वो जो है नबी अकरम की रिसालत पर डाका डालते हैं और नबी अकरम के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दीन को लोगों तक सही तरीके से पहुंचाया नहीं, बल्कि पहुंचाने में खयानत की। नऊज़ बिल्लाह। हम ये सोच सकते हैं, कोई भी मुसलमान अगर ये सोचेगा मेरे भाइयों, तो वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। सोचने से पहले उसको ये दिमाग में बैठा लेना चाहिए, उसकी ज़बान कहीं कटकर ज़मीन के ऊपर गिर न जाए। मेरे भाई, इमाम मालिक ने कहा कि लोगों, जो नबी के दौर में जो अमल दीन नहीं था, वो आज भी दीन नहीं हो सकता है। जो अमल नबी के दौर में मौजूद नहीं था, वो आज भी वो अमल दीन नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों, लेकिन आज लोगों को हो क्या गया है, आज दुनिया की निगाहों पर एक नज़र दौड़ा करके, दुनिया के नक्शों पर एक नज़र दौड़ा करके आप देखें कि क्या हो क्या रहा है। नबी अकरम के विलादत के दिन पर क्या मनाया जा रहा है, सड़कों को जाम किया जा रहा है, ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला जा रहा है और कहते हैं कि इस तारीख को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर पैदा हुए, इसलिए हम उसकी खुशी में ये दिन, ये जुलूस निकालते हैं। हम अपने घरों में हरी झंडियां लगाते हैं, हम सड़कों में जुलूस निकालते हैं, हम अपने घरों के अंदर चिरागा करते हैं। मेरे भाइयों, मेरा एक सवाल है कि ये बताओ, क्या ये अमल नबी अकरम के दौर में मौजूद था? नबी अकरम को नबी कब बनाया गया? 40 साल की उम्र हुई तब इमाम कायनात को नबी बनाया गया। 40 साल की उम्र में मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बनाया गया। आपको रिसालत दी गई, आपको नबूवत दी गई। 40 साल उम्र हुई तब आपको नबूवत के ओहदे पर सरफराज किया गया। 40 साल से उसके बाद 63 साल तक अल्लाह के नबी दुनिया में जिंदा रहे। 40 के बाद 23 साल तक, यानी टोटल 63 साल अल्लाह के नबी इस दुनिया में मौजूद रहे। मेरे भाइयों, एक बहुत बड़ा मेरा चैलेंज है कि 23 साल नबवी जिंदगी में बताइए, इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपना जन्मदिन मनाया हो, कभी मदीना के सड़कों में जुलूस निकाला हो, कभी अल्लाह के नबी ने मस्जिद नबी में चिरागा किया हो, कभी रोशनी की हो, कभी सड़कों को जाम किया हो, लोगों को परेशानी में डाला हो? मेरे भाइयों, जरा और आगे बढ़ो। आइए, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल नबवी जिंदगी में जब जिंदा रहे, एक मर्तबा भी अपना जन्मदिन नहीं मनाया। अपने जन्मदिन पर एक मर्तबा भी अल्लाह के नबी ने जुलूस नहीं निकाला, कोई रोशनी नहीं की, कोई चिरागा नहीं किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम जब इस दुनिया से इंतकाल हो गए, मुसलमानों ने अपना रहबर, अपना खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को मुंतखब किया। किसको खलीफा लोगों ने बनाया? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को। और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 2 साल खिलाफत संभाली, 2 साल खिलाफत संभाली। और अबू बकर सिद्दीक की हुकूमत में 2 साल में 2 मरतबा 12 रबीउल अव्वल का महीना आया। 2 साल में दो बार 12 तारीख आई। लेकिन मेरे भाइयों, दुनिया का कोई भी बड़ा सा बड़ा आलिम आ जाए, चाहे वो जामिया इस्लामिया दरियाबाद से पढ़ के आ जाए, चाहे जामिया अशरफिया मुबारकपुर से पढ़ के आ जाए, जो बरेलवियों का सबसे बड़ा इदारा है अशरफिया मुबारकपुर, वहां से पढ़ के आ जाए, चाहे दुनिया के किसी भी इदारे से पढ़ के आ जाए, चाहे दारुल उलूम देवबंद से पढ़ के आ जाए, चाहे दारुल उलूम नदवा से पढ़ के आ जाए, मेरे भाइयों, वो साबित कर दे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने दौरे खिलाफत में 2 मरतबा जो 12 रबीउल अव्वल का महीना आया, उन्होंने 1 मरतबा भी ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला हो, उनकी जिंदगी से कोई साबित नहीं कर सकता है। आइए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस दुनिया से इंतकाल कर जाते हैं, फिर किनका दौर आता है? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आता है। और उमर फारूक के बारे में मैं बता चुका हूं, और दुनिया जानती है उमर फारूक ने कितनी लंबी चौड़ी दुनिया में हुकूमत की है। 22 लाख मुरब्बा मील की सरजमीन पर हुकूमत की है, बड़े बड़े मुल्कों को फतह किया है मेरे भाइयों। और उनकी जिंदगी में 10 साल उनकी हुकूमत रही। कितने साल? 10 साल उन्होंने खिलाफत की बागडोर संभाली। 10 साल में 10 मरतबा 12 तारीख आई, 10 साल में 10 मरतबा 12 रबीउल अव्वल का महीना आया। लेकिन मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक की जिंदगी से कोई साबित कर दे कि हजरत उमर फारूक ने ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला हो और अपनी रियाया को यह हुक्म दिया हो। कोई साबित नहीं कर सकता है कि हजरत उमर फारूक ने खुद ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला हो और अपने मानने वालों को और अपनी रियाया को यह हुक्म दिया हो कि तुम नबी अकरम का जन्मदिन मनाओ, ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकालो। 10 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आया, 1 मरतबा भी जुलूस नहीं निकाला मेरे भाइयों। फिर हजरत उस्मान गनी का जमाना आया, उन्होंने 12 साल तक हुकूमत की। 12 साल में 12 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आया, 1 मरतबा भी दिखाओ, 1 मरतबा भी उनकी जिंदगी से साबित करके दिखाओ। हजरत उस्मान गनी कौन है? जन्नती हैं, जिनको अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने इसी दुनिया में जन्नती होने की सर्टिफिकेट दे दी और बाकायदा नाम लेकर के आपने फरमाया, आए उस्मान तुम जन्नती हो, तुम्हें जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। आए अबू बकर तुम जन्नती, आए उमर तुम जन्नती, आए उस्मान तुम जन्नती हो, तुम्हें जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। और उस्मान गनी नबी अकरम के दामाद हैं, जिनको अल्लाह के नबी ने 2-2 बेटियां निकाह में दी हैं। लेकिन बताओ, उस्मान गनी ने कितने मरतबा नबी अकरम का जुलूस निकाला, ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला? बताओ, कितने मरतबा मदीना के सड़कों को जाम किया, अपने घरों में चिरागा किया हो, अपने घरों के अंदर रोशनी किया हो, अपने घरों में जो है ईद मिलादुन नबी का झंडा गाड़ा हो। मेरे भाइयों, कोई साबित नहीं कर सकता है। हजरत अली ने 5.5 साल हुकूमत की, 5.5 साल में 5 बार नहीं तो कम से कम 4 मरतबा उनकी जिंदगी में रबीउल अव्वल का महीना आया। 4 मरतबा में 1 मरतबा भी उन्होंने रबीउल अव्वल के 12 तारीख में जुलूस नहीं निकाला, ईद मिलादुन नबी का कोई जुलूस नहीं निकाला, सड़कों को जाम नहीं किया। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है, बताओ मेरे भाइयों, क्या इन खुलफाए अरबा को, खुलफाए राशिदीन को, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत थी या नहीं थी? तुम कहते हो अगर इनको मोहब्बत थी और जुलूस नहीं निकाला तो हमको भी है, हम जुलूस नहीं निकालते हैं। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। आए लोगों, मेरे इंतकाल के बाद मेरी सुन्नत को और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को मजबूती से पकड़ लेना। मेरे भाइयों, हमने पकड़ लिया उनके तरीके को। तुम एक दलील दे दो कि अबू बकर ने कभी जुलूस निकाला हो, हम भी निकालने के लिए तैयार हैं। तुम दलील दो उमर फारूक ने जुलूस निकाला हो, हम भी निकालने के लिए तैयार हैं। तुम बताओ कि उस्मान
हुसैनी ने कभी जुलूस निकाला है, हम भी निकालने के लिए तैयार हैं। तुम अबू बकर हजरत अली की जिंदगी से साबित कर दो, हम भी मेरे भाइयों एक लाइन से जुलूस निकालने के लिए तैयार हैं। मेरे भाइयों, उसके बाद सहाबा का दौर जब दुनिया से चला गया तो किसका दौर आया? ताबईन का दौर आया। ताबईन के जिंदगी से कोई साबित करो, कोई साबित नहीं कर सकता है। तब ताबईन के जिंदगी से कोई जुलूस को साबित नहीं कर सकता है। मेरे प्यारे साथियों, इस दुनिया में 4 अइम्मा जो बड़े बड़े इमाम हैं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इन 4 इमामों की जिंदगी से कोई साबित कर दो मेरे भाइयों की अइम्मा अरबा ने ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला हो। नहीं, नबी की जिंदगी से साबित नहीं कर सकता, ना सहाबा की जिंदगी से साबित कर सकता, ना ताबईन की जिंदगी से साबित कर सकता है, ना तबा ताबईन की जिंदगी से, ना अइम्मा अरबा की जिंदगी से कोई ये दलील नहीं दे सकता है कि ये सहाबा किराम ने ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला हो, तबा ताबईन ने ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला हो, तबा ताबईन ने इस पर अमल किया हो और अइम्मा अरबा ने इस पर अमल किया हो। मेरे भाइयों, किसी कोई ये दलील नहीं दे सकता। मेरे भाइयों, जब हम हदीसों का मुताला करने के लिए बैठते हैं, हमने 2016 से इस मैदान में कदम रखा है। 2016 से हमने इस मैदान में कदम रखा, 2023 हो गया। मेरे भाइयों, इन 7 साल जिंदगी में हमने बड़े बड़े मदारिस को बड़े बड़े मदारिस में हमने इल्म हासिल किया। हमने जामिया मोहम्मदिया खेदूपुरा में हमने पढ़ा, हमने जामिया आलिया अरबिया मऊ से हमने फरागत हासिल की, हमने फजीलत की डिग्री हासिल की, हमने बरेली के अंदर पढ़ा। मेरे